गेम ऑफ क्रिकेट। फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। भारत दूसरी बार T20 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त, भारत ने दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दी है। जनूबी तो गालिबन मेरे ख्याल से जहाँ पे क्लासन आउट हुए हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे कि अब जो है 6 रन का रन रेट रहेगी है। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा। जी, आज उन्होंने बहुत बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि जी मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया क्योंकि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन्स दिए थे, उसने 3 रन्स दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन्स दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, क्योंकि जो उसने एक फ़ौरन रीड कर लिया क्योंकि जी यहाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फ़ौरन रीड किया क्योंकि जी यहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना, उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिज़र्व करता था कि जीतने के लिए। बड़ा बहुत अच्छा। एक बारीक सी लाइन थी जिसको क्रॉस करना था इन दोनों टीम्स ने, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए ये टूर्नामेंट तो बहुत ही शानदार रहा है। अब जैसे हम बात करें कि साउथ अफ्रीका के लिए ये चांस था, मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और इससे आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती थी, तो क्या आपको लगता है कि वो जसप्रीत बुमराह एक मेन डिफरेंस थे आज दोनों टीम्स के बीच में कि जिस तरह वो आए और उन्होंने विकेट ली? देखिए उन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप ने, और उसने जो ओवर किए हैं मेरा ख्याल ये हालांकि कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया। आप जो हुए ना कोई रिवर्स स्विंग हुई है या उसने कोई एक्स्ट्रा पेस से बॉल की, सिर्फ लाइन पे बॉल की और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं। आखिरी ओवर जैसे ही आउट हुआ है ना क्लासन, उसके बाद वो आप देखें कि हालांकि मैंने बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम मेरा ख्याल 50 में से कभी एक आध मैच ऐसा आपको देखने के मिलेगा कि 24 बॉल पे 26 रन हों तो वो आप मैच आ जाएं, इवन 2 ओवर पड़े हों तो टीम मैच जीतती है। तो ये फर्स्ट टाइम वो इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये देखें ना, हमेशा मैं कहता हूँ ये बेचारे इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि वो उसकी जैसन की भी अगर आप इनिंग्स देखें ना बहुत सारी, तो बड़े छिक्के चुके मारता है, मगर वहाँ इतना अंडर प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा था उससे कि वो सीधी बॉल नहीं उसे खेली। हालांकि बना हुआ मैच था, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करना ही नहीं है आपने। इससे आसान तो मैच हो ही नहीं सकता। इवन आप बुमराह के भी ओवर्स में 4 सिंगल ही कर लेते, उसके 4 सिंगल कर लेते तो मैच बहुत फ़र्क पड़ सकता था। हालांकि एक चौका भी मिला है उसको,
एज लगने पे। नहीं, वो असल में जिस टाइम जाली सूरत हाल हो जाए ना, तो प्रेशर इंडियन टीम पे था। जो रोहित शर्मा उसको लेके आया बुमराह वगैरह को, और आखिरी ओवर का उसने चांस उससे लिया, जी। वो हार चुका हुआ था मैच। वो हाँ जी, अक्षर वो पटेल हार के चुका ओवर के बाद तो वो अपना वो अब उसने मेन बॉलर लेके आके ना वो मैच के अंदर आना चाह रहे थे। सेम सूरत हाल ये हुई कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ मैच था ना कि रिजवान आउट हुआ था, वो उस टाइम भी वो अपना मेन बॉलर लेके आया था ताकि हम आउट करके तो बीच में आए। यहाँ भी वही सूरत हाल थी क्योंकि उसने चांस लिया, ठीक है, और उसका चांस कामयाब हुआ, और क्रेडिट बुमराह को देना चाहिए। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में हरदीप ने भी 15-16 आउट किए हैं, इसने भी 15-16 आउट किए हैं, लेकिन इसने क्रूशल मौके पे और आज भी इसने कोई स्कोर नहीं दिया। तो मैं ये कहता कि जो ये था ना, इसने डिफरेंस है ना, अब मैं और इंडिया जब क्लासन के विकेट भी लिए तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसा जज्बाती उन्होंने माहौल ही बनाया था कि कोई उतने एक्साइटेड नहीं थे, इतने एक्साइटेड नहीं थे। तो इंडिया पूरे मैच में कहीं पैनिक नहीं किया था। जडेजा को कुट पड़ी थी, उसके अलावा अक्सार को कुट पड़ी, लेकिन वो पैनिक नहीं किए। बट मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने इस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा वर्ल्ड कप नहीं खेला आज तक जिस तरह अनबीटन गए, और फाइनल में जो ज़बरदस्त बॉलिंग की शुरू में, फिर उसके बाद वापस विकेटें ली, और फाइनल में जो सबसे बड़ा टोटल था फाइनल में, और उन्होंने आज जो चेस कर रहे थे, हैट्स ऑफ टू देम, बट अगेन लक आज इंडिया के साथ थी। हैदर, अभी आप एक बात कर रहे थे, चोकर्स ने जो है वो इस फाइनल के अंदर भी थोड़ी नर्वसनेस शो की है। आपको लगता है कि नर्वस जो है वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर किस स्टेज पर आकर हुए कि यार हाँ ये वो स्टेज है जहाँ पर साउथ अफ्रीकन जो है वो चोक कर गए? इमरान भाई, मैं नहीं समझता कि वो कहीं भी नर्वस हुए होंगे, क्योंकि आप जब इस लेवल पे खेल रहे होते हो तो आप किसी भी टाइम पे मैच जो है वो छोड़ते नहीं हो। और मैं ये कहूँगा कि लक ने उनका साथ नहीं दिया, वरना बॉल टू बॉल 10 की एवरेज कहाँ से, जैसे क्लासन ने बैटिंग मिलर वाला अगर सिक्का हो जाता, मिलर के वो देखें, अभी अगर लास्ट ओवर में 20 रन हैं या 16 रन अगर रहते हैं तो वो एक थोड़ा और सिस्टम बन जाता है। लेकिन जैसे क्लासन ने बैटिंग की है, या डिकॉक खेल रहे थे, या जैसे स्टार्टिंग में आके डेविड मिलर ने बारी ली है, तो मैच जो है एक, अब हम एक हमेशा एक बात करते होते हैं जो परफेक्ट एग्जांपल है ना नेवर गिव अप की, वो आज के मैच में थी कि कहाँ से इंडिया मैच जीत गया। तो कोई भी शोभा हो जिंदगी में, उसमें जो हम कहते हैं कि 24 बॉलों पर ऑलमोस्ट 25 रन थे, जब एक स्टेज पर 30 बॉलों पे 30 रन भी थे, फिर 21 बॉलों पे 26 रन थे। तो लेकिन हमें लगा ये कि ये शायद बहुत आसान होगा साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट हमें देना होगा बुमराह को। बुमराह ही एक मैच चेंजर के तौर पर सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कि बुमराह ही थे वो आज के मर्द मैदान, या आपको लगता है कि विराट कोहली, हमने पूरे अपनी ट्रांसमिशन में बात की कि वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर हम ये भी कहते थे कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, हमने इंतज़ार किया सेमीफाइनल का, सेमीफाइनल में नहीं चले, लेकिन आज वो फाइनल में चल गए। जी बिल्कुल, जिस तरह की देखें ही इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और जिस तरह की उसने अपनी क्लास शो की है आज के मैच में। सबूर भाई कह रहे थे कि आज पिच थोड़ा डिफरेंट था, पिच अच्छा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पिच कहीं ना कहीं हेल्प थी बॉलर्स के लिए। अगर आप देखें, अगर दोनों साइड से देखें तो जो रन्स किए हैं वो मिडल ऑर्डर ने आज किए हैं। जिस तरह की क्लासन ने आज अपनी क्लास शो की, और जिस तरह की उसने बारी लिया और उसने क्लीन शॉट्स मारे। विराट कोहली की अगर हम बारी देखें तो उसने पूरी क्रिकेटिंग बारी जो होती है सूंघ के खेला, वो सारी पहले 50 बॉलों पे उसके 50 रन थे, आखिरी 3 ओवर में उसने 3-4 छिक्के मार के 76 रन किए। तो मतलब आपको लगता है कि अगर वहाँ कोहली भी कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं तो फिर तो कोई चांस नहीं लगता? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो विराट कोहली ने अक्सर पटेल को अपने साथ खिलाया है। विराट कोहली ने बारी ली है, उसने कोई गलत शॉट नहीं मारा, सिंगल डबल वो खेलता रहा, वो मैच को लंबा लेके गया।